हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के मैथ के बुक की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के ही कुछ सवालों को सॉल्व किया था और आज हम आगे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि आपको साइन देखना है कि क्या करना है, आपको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। देखिए कॉस और यह एक आव्यूह है, तो कॉस और इस आव्यूह के बीच आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर इस आव्यूह को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में दोनों आव्यूह को क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले कॉस से इंटू करना है। तो कॉस से इंटू करने का मतलब है कि आव्यूह के जितने भी अवयव हैं सबको आप कॉस से इंटू करिए और इस आव्यूह के जितने भी अवयव हैं सबको साइन से इंटू करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस से करेंगे तो क्या होगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू करना है आपको तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसको भी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर कॉस से इस कॉस को तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर। समझ आई ये बात। प्लस अब इस आव्यूह को हम लोग साइन से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन से माइनस कॉस में हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से कॉस को तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन से साइन में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने बताया था ये a11 है तो इसका a11 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो संगत अवयवों को यानी कॉस स्क्वायर थीटा इसका लेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। फिर इसका लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। फिर इसका और इसका हम लोग एडिशन लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 और ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 और यहाँ पे भी आपका 0 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि x तथा y का मान ज्ञात करें यदि x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशन मान देते हैं। मान लीजिए कि माना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं जो दिया है ना, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए x प्लस वाई और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, इधर भी इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस वाई का मान इतना दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान उतना दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तो दे दिया है तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा जोड़ेंगे पहले तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू, देखिए तो इधर आपको क्या करना है, जैसे x प्लस वाई दिया हुआ है ना, देखिए x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 7, 0, 2 और 5, क्लियर है।
और x माइनस वाई का मान तो ये तो दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान हम लिख लेंगे 3 0 0 3 जोड़ा गया है आपको, देखिए ठीक है। तो हमने जब जोड़ा तो क्या हुआ, x मतलब y y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को और मतलब यह वाला जो आव्यूह दिया है और यह वाला जो आव्यूह दिया है, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अरे बात समझ, देखिए x प्लस वाई का मान इतना दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान इतना दिया हुआ है, हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो इधर भी इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देख लीजिए, थोड़ा सा इधर भी जोड़ना है। तो हो जाएगा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, क्लियर है। और 0 प्लस 0 0, फिर 2 और 0 2, 5 और 3 8। तो ये हमारा किसकी वैल्यू मिली हुई है, 2x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब हमको तो केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये 2 जो है हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप ये करें कि जितने भी इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सबको हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। तो सबको हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए वो थोड़ा सा। सबको अगर 2 से डिवाइड करा जाए तो हमको मिल जाएगा 5 0 1 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान है वो आ गया, x का मान इतना आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको y का भी तो मान निकालना पड़ेगा। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन रहता तो हम कहते कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो इस तरह तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ फिर से लिखेंगे, हमने एक बार दोनों समीकरण को क्या किया है, जोड़ा है, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 0 2 5 और x माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3, ठीक है। हमको तो आपस में घटाना है दोनों समीकरणों को, तो क्या किया जाएगा, माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो देखिएगा x और x जो है कैंसिल हो जाएगा। अभी प्लस वाई कितना वाई हो गया, 2y। अब इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले आव्यूह में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो माइनस करना है तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, सामने सामने लिख लेंगे तो घटाने में थोड़ी जो असुविधा होती है वो नहीं हो पाएगी आपको, इस तरीके से। तो 2y की वैल्यू कितनी मिली हमको, घटाते हैं, 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2। अब ये तो 2y की वैल्यू मिली हुई, हमको y की वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1/2 4 0 2 2। अब जितने भी आव्यूह में अवयव हैं सबको हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 0 1 और 1। तो ये जो है किसकी वैल्यू मिल गई हमको, y की। तो इस तरीके से हमारा x और y का जो मान है वो निकलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है, अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और 3x प्लस
2y इज इक्वल टू इतना दिया हमने। समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिया, ठीक है। तो जैसे हम लोग समीकरण को जनरली सॉल्व करते हैं उस तरह करेंगे। क्या करते हैं कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 2 से इन सारे को तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 से इस पूरे अवयव को भी करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा 4 6 8 0। आगे बात समझ में। अब 3 से इन सारे को करिए तो 3 3 जा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दें, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर घटाया जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, माइनस 5x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, घटाना है हमको ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15, ठीक है। तो घटाते हैं पहले, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2, 6 और माइनस माइनस प्लस 6 यानी 12, फिर 8 माइनस माइनस दोनों मिलेंगे तो प्लस, तो 8 प्लस 5 सॉरी 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, फिर 0 माइनस 15 ये हो जाएगा 0 माइनस 15 माइनस, ठीक है। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से माइनस हटाना है हमको, तो माइनस हटाने का मतलब है आप यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 12 माइनस 11 एंड प्लस 15, इस तरीके का हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ 2 माइनस 12 माइनस 11 एंड प्लस 15, ठीक है। अब हमको x के मान निकालना है तो क्या करा जाए, सारे एलिमेंट को या तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या फिर सारे एलिमेंट को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये हो जाएगा 15/5। 15/5 का मतलब हो गया 6। तो इस तरीके से जो हमारा x की वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, y का भी मान हमको निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, x का मान निकल गया, अब हमको निकालना है किसका मान, y का मान। तो y का मान कैसे निकाले, x का मान तो निकल गया, अब हम लोग क्या करें देखिए, समीकरण नंबर 1 दिया है इस तरीके से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। हमको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो इस वाले में हमने क्या किया था, y वाले को रिमूव किया था, मतलब y के जो गुणांक है 3 और 2 उससे हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोग x के गुणांक से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हमने y के गुणांक से किया हुआ था, अब हम x के गुणांक से करेंगे। तो जब y के गुणांक से आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपको x का मान मिल गया, जब आप x के गुणांक से दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको x के गुणांक से यानी ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा वो देखते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 9 12 0, और इसको 2 से करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10।
अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, तो माइनस माइनस एंड माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 9y माइनस 4y यानी 5y। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, तब घटाते हैं 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 10। ठीक है, ये हो गया 5y इज इक्वल टू, घटाते हैं पहले दोनों को, 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 तो 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, 0 माइनस 10 यानी माइनस 10। क्लियर हो गई बात? आपको अब समझ आ गया है कि हमने किसका मान निकाला है, y का, तो y की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालना है, तो यहाँ से जो 5 है उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो 5 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2/5 2/5 13/5 14/5 माइनस 10/5, तो माइनस 10/5 की जगह पे हम केवल 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, देख लीजिए, ये जो था, हमने क्या किया है, जब हमको y का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हमने क्या किया, y के गुणांक से, यहाँ y का गुणांक 2 है तो ऊपर वाले को 2 से, और यहाँ y का गुणांक 3 है तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, हमने घटा दिया, घटाए तो हमको x का मान मिल गया। अब यहाँ भी हमको वही करना है, घटाने पर दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को क्या किया, घटाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, y के गुणांकों से मल्टीप्लाई किए थे दोनों इक्वेशनों को, अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, x का जो गुणांक है उससे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से, तो इस तरीके से हमको y का मान भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में देखिए, x तथा y का मान ज्ञात करें यदि y बराबर इतना तथा 2x प्लस y बराबर इतना। जो x और y के मान है वो आव्यूह के रूप में आपको निकालना है। ठीक है, कोई नंबर नहीं, एक आव्यूह निकलेगा। तो y का तो मान हमको दिया ही हुआ है, बस हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए, दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू तो हमको दी गई है ना, तो वही हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 3 2 1 4, और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है 1 0 माइनस 3 2। अब इस y की वैल्यू को हम लोग उधर लेके चलते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वही है 3 2 1 4। ठीक है, अब घटाते हैं, 1 में से 3 घटेगा -2, 0 में से 2 घटेगा -2, -3 -1 यानी -4, -2 -4 -2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिली है, 2x की। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 से सबको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 ऑफ -2 -2 -4 एंड -2। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग सबको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 -1 -2 एंड -1। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, y की वैल्यू तो दे ही गई है, x की वैल्यू बस आपको निकालनी है, और 2x प्लस y का मान दिया हुआ था, हमने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद हमारा x का मान बड़ा ही आसानी से निकल गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करें यदि 2 इंटू ये प्लस ये, मतलब ये हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको x और y का मान निकालना। ठीक है, तो पहला हमको क्या करना है, इस अवयव के सारे अवयव को 2 से इंटू कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 6 0 2, और ये y 0 1 2, ये 5 6 1 8। ठीक है,
अब इन दोनों अवयवों को जोड़ लेना है, जोड़ लीजिए। 2 + y, 6 + 0 यानी 6, 0 + 1 यानी 1, 2x + 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। ठीक है, अब दोनों अवयव का मान तो बराबर दिखाया गया है, यानी 2 + y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। यहां से हमको y की वैल्यू निकलेगी, y इज इक्वल टू 5 - 2 दैट मीन्स 3, और x इज इक्वल टू, देखिए 2x इज इक्वल टू 8 - 1 यानी 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। तो देखिए ये जो है 2 1 3, तो 2 से सारे एलिमेंट को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 ये हो जाएगा 6, 0 एंड 2x, फिर इसको तो वो तो वैसे ही रह जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है, तो 2 + y 6, 0 + 1 1, 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 2x + 2 होगा यहाँ पे, 2x + 2। ठीक है, तो 2x + 2 जो है हमारा 8 के इक्वल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जब 2 को हम इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि आपको कुल मिला के इस समीकरण में x, y, z और t का मान निकालना है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये दिया गया है आपको वैसे वैसे हल करते जाना है। देखिए इस अवयव को 2 से इंटू करिए तो क्या हो जाएगा, 2x, 2z, 2y, 2t। इसको 3 से, 3 - 3 0 6, इसको भी 3 से 9 15 12 18। अब इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है, तो क्या होगा, अवयवों को जोड़िए, 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0 एंड 2t + 6। इतनी बात समझ आ गई। इधर 9 15 12 18 क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो 2x + 3 है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x इज इक्वल टू 9 - 3 implies that 2x is equal to 6 implies that x is equal to 3। तो ये हमारा x का मान होगा। ठीक है, अब 2z - 3 is equal to 15, तो ये को इधर ले चलेंगे तो 15 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब z की वैल्यू आपको निकालनी है, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/2 यानी 9। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमको, 9। फिर अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y, y में 0 जोड़ेंगे तो 2y ही रह जाएगा, 12, y इज इक्वल टू 12/2 यानी 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमको निकालना है t का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 2t + 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 - 6 दैट मीन्स 2t इज इक्वल टू 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12। 2t इज इक्वल टू हो गया 12, यानी t की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, t की वैल्यू हमको मिल गई 6। तो देखिए काफी इजी था, देखने में बड़ा है पर कुछ है नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया,
एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जेड की वैल्यू भी, वाई की वैल्यू भी और टी की वैल्यू भी। करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा दिया गया आपको बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। इसको 2 से इंटू करिए, इसको 3 से इंटू करिए, इसको भी 3 से, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए और जो टर्म है दोनों इक्वेशनों को आपस में बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि x यदि x इंटू ये बटा में है, ये एक आव्यूह है जिसमें केवल एक ही स्तंभ है, से इंटू किया गया इसको y से और इज इक्वल टू में 10 और 5 दिया है, तो आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y का मान कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले इसको x से इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x 3y सॉरी 3x, इधर y से इंटू करेंगे माइनस y y, और इधर क्या हो जाएगा 10 5, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5। अब क्या करेंगे, दोनों की तुलना हम लोग कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/5 यानी 3। अब x की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कह दीजिए सेकेंड। x का मान समीकरण एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2 x की जगह हम लोग क्या करेंगे 3 रखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y को उधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमको -4। तो क्या हो गया देखिए x इज इक्वल y इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह भी आपका कंप्लीट हो गया है। 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपसे x, y, z और w के मान पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही काम आपको यहाँ भी करना है। क्या करना है देखिए, इस आव्यूह को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z 3w और इधर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। अब इस आव्यूह को और इस आव्यूह को हमको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ने तो आप लोग को आता ही होगा, जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 4, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो z प्लस w माइनस 1, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2w प्लस 3 हो गया। अब दोनों आव्यूह जो है बराबर हैं, यानी इनके मानों को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ से x को अगर हम इधर ला दें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई, यानी x इज इक्वल टू, या फिर रहने दीजिए हो गया। उसके बाद यहाँ से 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, तो y को अगर हम इधर ला दें तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 6। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2, फिर 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, z को इधर हम ला दें तो 3z माइनस z इज इक्वल टू w माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और
3z इज इक्वल टू ये, तो फिर ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 2w को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, ये हो गया w इज इक्वल टू, एक तो हमारा w का मान मिल गया, w का मान हमको कितना मिल गया है 3। अब हमको x का, y का और z का मान निकालना है, तो w का मान तो हमको 3 मिल ही गया है, तो हम w का मान यहाँ पे रख दे, अगर लिखेंगे w का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखा जाए तो 2z इज इक्वल टू w की जगह 3 माइनस 1 यानी 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, z की वैल्यू भी हमको मिल गई 1 और इधर हमको w की वैल्यू मिल गई 3। अब हमको किसका मान निकालना है, x और y का, तो चलिए हमको तो x z का भी मिल गया है, फिर w का भी मिल गया है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू 2x है, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 2x रख दें तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो y का मान 2x है तो यहाँ पे रखेंगे 2 और y की जगह पे 2x इज इक्वल टू x प्लस 6, ये हो गया 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, तो x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, एक लाइन और थोड़ा कर लीजिए वरना बाद में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 2, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 2, z की वैल्यू हमको मिल गई 1 और w की वैल्यू मिल गई 3। अब हमको किसका मान चाहिए, y का, तो y की वैल्यू तो हमको पहले से मिली हुई है, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x, x का मान रख लीजिए 2 इंटू 2 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है हमारा कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए fx का मान दिया हुआ है, हमको fy का मान निकालना है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे fy, y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये cos y माइनस साइन y और ये तो 0 हो गया, फिर साइन y cos y 0, फिर यह भी 0 0 और 1, ये किसकी वैल्यू हो गई fx की है और ये हो गई fy। अब हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fx इंटू fy, तो fx की वैल्यू आपने निकाली है cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0 0 0 1, ये हो गया cos fx की वैल्यू इंटू fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वही रख लेंगे cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1, क्लियर है, लाइन समझ आई आपको, आपको कुछ नहीं करना है, बस fx दिया है, इसमें जहां जहां जो नंबर दिया है वही रखना है, बस x की जगह पे y रखना है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के रूल हमने सिखाए थे आपको कि पहले आव्यूह का पंक्ति लेना है और दूसरे आव्यूह का कॉलम लेना है, इस तरीके से हमको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले आव्यूह का पंक्ति और दूसरे आव्यूह का कॉलम यानी स्तंभ लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए cos x इंटू cos y, तो कैसे इंटू करेंगे cos x इंटू cos y, बीच में प्लस, तो प्लस नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे माइनस है ना, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, sin x इंटू साइन y, ठीक है। अब 0 का 0 के साथ इंटू कर लेंगे, हो गया, फिर
इसी का इस वाले कॉलम के साथ, तो देखिए cos x इंटू साइन वाई, फिर प्लस रहता है तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे माइनस है ना, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर जीरो का जीरो में, तो ये तो जीरो ही हो गया। फिर इसी का तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या रहेगा, cos x इंटू जीरो यानी जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो यानी जीरो, वन इंटू जीरो यानी जीरो, तो ये तो टोटल ही जीरो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब दूसरी पंक्ति लेंगे, तो cos x, अब दूसरी पंक्ति लेंगे तो पहला साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। cos x इंटू कॉस वाई, तो ये प्लस दिया जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर जीरो इंटू जीरो, ये हो गया जीरो। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू, ये माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे दूसरे का, हाँ माइनस ही रहेगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर cos x इंटू कॉस वाई, तो ये प्लस रहेगा cos x इंटू कॉस वाई, और फिर जीरो के साथ जीरो तो जीरो ही रह जाएगा। फिर इसी का तीसरे कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन यानी जीरो, ठीक है। अब हम लोग तीसरी पंक्ति लेंगे और तीनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो इंटू जीरो साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो यानी जीरो, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वाली का साथ करेंगे हम लोग, अब पंक्ति तो वही रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा रहेगा, तो जीरो इंटू साइन एक्स तो जीरो, जीरो इंटू कॉस एक्स तो जीरो, और वन इंटू जीरो तो भी जीरो ही रह जाएगा। फिर इसी का तीसरे के साथ, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन तो वन, वन इंटू वन वन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस हम कॉमन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और ये तो हमारे पास जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसका देखो, ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो यह जो साइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है लग रहा है, जैसे दूसरी पंक्ति हमने लिया है और पहला स्थान, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए ये साइन वाई होगा, साइन वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, यानी साइन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये अगर हम इसको ऐसे कर दे, जैसे इसको हम लोग पीछे कर दे और इस वाले चीज को आगे कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यह जो है किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। तो अब हमारे पास क्या मिला, देखते हैं, ये है cos x प्लस वाई, ये माइनस cos नो साइन एक्स इंटू साइन वाई,
और यहाँ पे cos y है ना, cos y। तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन a प्लस बी यानी x प्लस वाई का, और ये हो गया 0। फिर यह बन गया साइन x प्लस वाई, और यह बन गया cos, माइनस होता है ना तो उसमें प्लस हो जाता है, x प्लस वाई, और यह बन गया 0। फिर यहाँ 0 0, और ये हो गया 1। तो देखिए हमारे पास क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और एफ वाई क्या था, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। लेकिन अभी हमारे पास मिला क्या है, जो x था उसकी जगह पे क्या हो गया, x प्लस वाई, यहाँ भी जो x था उसकी जगह पे x प्लस वाई, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस क्या हुआ है, x जो है किससे रिप्लेस हो गया, x प्लस वाई से। यानी ये किसके बराबर हो जा रहा है, f x प्लस वाई के। हमने मान किसका निकाला था, f x इंटू f y का, और हमको मिला किसका, f x प्लस वाई। तो इस तरह से ये जो हो गया सिद्ध हुआ, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह भी आपका कंप्लीट हो गया।